नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप और आज हम कक्षा 9 जीव विज्ञान अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई का फर्स्ट वीडियो पे हम बात करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका का परिचय। फिर हम देखते हैं सजीव किससे बने होते हैं, मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं, और फिर लास्ट में कुछ फेमस साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी थी उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में क्या करा था, एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में ये देखा कि वो जो कॉर्क की पतली कॉर्क जो पेड़ का जो भाग का जो क्या होता है, भाग का जो कवर होता है उसे कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, उसको एक पतले से काट के उन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने छोटे छोटे डब्बे जैसे उन्होंने क्या करे, उन्होंने देखा। ठीक है, जो किस कैसे दिख रहे थे, किसी मधुमक्खी की छत्ते जैसे दिख रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इसको बोला कोशिका। ठीक है, और कोशिका या सेल। ठीक है, और इसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, जिसका मतलब लैटिन भाषा में इसको कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आपका छोटा कमरा, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे कमरे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना। तो इन्हीं को क्या बोला, कोशिका बोला सबसे पहले किसने, रॉबर्ट हुक ने। और किस पे लिखा इन्होंने, कॉर्क की पतली काट पे। ठीक है, जो पेड़ की छाल होती है उसका देखा इन्होंने। ठीक है? अब हम बात करते हैं सजीव किससे बने होते हैं। अब जो सजीव होती है, जो भी जिनमें भी क्या होता है, जिनमें भी क्या होता है, प्राण होते हैं। ठीक है, उनको वो सजीव बोलते हैं। ठीक है, और वो किससे मिलकर बने होते हैं, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, जैसे प्याज की, इसकी मूल इकाई पर हम बात करते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिका। सब ये प्याज, अगर हम प्याज को क्या करेंगे, बारीक काटेंगे उसको। ठीक है, एक बारीक स्लाइस से काटेंगे तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं हम, तो हमको इस प्रकार का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये इस प्रकार का हमें क्या, ये ऐसे छोटे छोटे डब्बे जैसे हमें दिखाई देंगे। तो इन्हीं इन्हीं डब्बों को क्या बोला गया, कोशिका बोला गया। ठीक है, इन डब्बों को क्या बोला गया, कोशिका बोला गया। अगर हम प्याज को हम पत्ते से काटेंगे और उसको हम फिर माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमें इस प्रकार से ऐसे डब्बे डब्बे ऐसे क्या हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोला, एक सेल बोला। और ये आप, और जो बीच में जो डॉट है, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो ये क्या है, सेल सेल हो गए, एक सेल दो सेल, ये सारे क्या है, सेल है ये। इसको देखने के लिए क्या है, कंपाउंड जी ये माइक्रोस्कोप है, इसका यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, दो लेंस होते हैं। एक तो हो गया आपका आई लेंस होता है, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट लेंस। तो इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सजीव जो भी सजीव होते हैं वो किससे मिलकर होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। इस संरचनाओं को कोशिका कहा गया है। ठीक है, जो भी संरचना हमें दिखाई दी तो इनको क्या बोला, कोशिका कहा गया। ठीक है, और यह ना कि प्याज, जरूरी नहीं कि ये प्याज है, बल्कि जितने भी जीव जंतु हो गया, हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं वो सभी कोशिकाओं के, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो भी सजीव लिविंग बीन है, सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल जो होती है, ये अगर हम आगे इसे क्या बोला गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला गया, किसको, सेल को। जैसे जो कोई बिल्डिंग होती है, तो उसका एक बेसिक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसका क्या हम बोलते हैं, उसका हम ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, जो ईंट होती है उसकी एक बेसिक यूनिट क्या होती है, ईंट होती है। ठीक है, जिससे वो पूरा मकान खड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी जो होती है वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग यानी क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यानी हमारी जो स्टार्टिंग जो होती है वो एक सेल से हुई है। जब एक सेल जो होते हैं, जब बहुत सारे जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो आगे जाके किसका निर्माण करते हैं, वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब सेल्स आगे जाके किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब जब बहुत सारे टिश्यू मिलके मिल जाते हैं तो आगे जाके क्या बना है, एक के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। वही ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो आप देखो, और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम आगे जाके आपका कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, यानी जो सेल होती है वो आगे जाके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और टिश्यू जो होता है ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और वही ऑर्गन सिस्टम जो है हम कंप्लीट, हम पे क्या, हमारी बॉडी में आपको दिखते होंगे। ठीक है, तो इस सभी जो इसका जो उत्पत्ति हम किसे बोलेंगे, हम सेल से बोलेंगे। ठीक है, एक सेल से ही क्या है, इनका निर्माण हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये सेल से टिश्यू, टिश्यू के ऑर्गन, और ये आपका क्या है, एक साइकिल हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए सेल को ये क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को। ठीक है,
बिल्डिंग ब्लॉक और लाइफ हो गया। अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका के प्रकार। अगर हम बात नंबर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि नंबर, तो ये दो प्रकार के सेल होते हैं। एक हो गया आपका एक कोशिकीय जीव, दूसरा होता है आपका बहुकोशिकीय जीव। ठीक है। एक कोशिकीय जीव जैसे में देखो, नंबर के आधार पर हम देखते हैं जो और जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के। एक तो क्या, एक कोशिका यानी यूनिसेलुलर हो गया, दूसरा हो गया आपका मल्टी सेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर मीन्स जिसमें क्या हो, एक सिंगल सेल होती है। जैसे इसमें एग्जांपल आपको बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है। और बैक्टीरिया हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो ये सभी किसके एग्जांपल हैं, ये यूनिसेलुलर के एग्जांपल हैं। ठीक है। और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल जैसे इसमें आगे हम बात करते हैं जो डिफरेंट बहुत अलग अलग प्रकार, जैसे ये स्किन सेल हो गया, फैट सेल हो गया, हमारी बॉडी में जैसे फैट सेल हो गया, बोन सेल हो गया, जर्म सेल हो गया, मसल सेल हो गया। तो ये सभी सेल आगे जाकर क्या क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, यूनिसेलुलर। ठीक है। तो स्टार्टिंग जो मल्टी सेलुलर का जो इनका निर्माण होता है वो यूनिसेलुलर से ही हुआ है। ठीक है। तो यानी पहले क्या होते हैं, पहले ये थे, बाद में जाके जब धीरे धीरे जब क्या हुआ, विकास जो इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे करके बहुकोशिका जीवों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो एक कोशिका जीव जिनमें क्या होता है, जो एक सेल होती है, जैसे पैरामीशियम एग्जाम्पल दिखा रखा है कि ये सभी क्या है, ये एक ही सेल है ये। ठीक है। एक सेल है और इसी सेल से ही पूरा इसका जो भी पूरा क्या होता है, पूरी लाइफ साइकिल इसी सेल से ही डिपेंड करता है। तो यूनिसेलुलर मीन्स जिनमें सिंगल सेल होती है। ठीक है। उसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। और मल्टी सेलुलर में क्या आते हैं, ये सभी आते हैं। ठीक है। जो अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं उस सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। और कोशिका विभाजन होकर अपनी जैसी संधि का निर्माण तय करते हैं। और जब सेल क्या होते हैं, जब ये विभाजन होते हैं तो अपनी जैसी सेल्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, और सभी जो सेल होते हैं वो अपनी पूर्ववर्ती सेल से क्या करते हैं, उन जो पूर्ववर्ती सेल होते हैं उन्हीं से ही उनका निर्माण होता है। ठीक है। आगे हम जो बात करते हैं, अगर हम एक ऑनियन की जो पील होता है उसको, और एक लीफ के सरफेस को और एक ऑनियन के रूट को, जो प्याज में जो वाइट वाइट होता है रूट होता है उसका, उसके टिप को अगर हम काट के, इन तीनों को हम काट के और अच्छे से माइक्रोस्कोप में हम उसको स्टैंड करके देखते हैं, तो हमें देखते हैं अलग अलग प्रकार के इसमें डिफरेंट इसमें दिखाई दे रहेंगे। जैसे ये जो ऑनियन की पील है, इसमें आप देखो एक सेल, ये शादी क्या है, एक सेल है, और इसमें क्या है, तीन, इसमें क्या है, न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। एक डॉट आपका क्या है, इस सेल का न्यूक्लियस हो गया। और ये सब क्या है, एक एक सेल है। ठीक है। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। ठीक है। ये सभी सेल है। ये तो था ऑनियन पी का। अगर हम लीफ के सरफेस पे देखते हैं तो इस प्रकार का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है। ये भी है सेल, पर इसमें क्या होता है, आपको लीफ क्या है, ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल होता है, इसलिए इसमें ग्रीन ज्यादा दिख रहा है इसमें। अब ऑनियन की जो रूट टिप होती है उसमें इस प्रकार आपको ये दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं कि मैक्सिमम अगर समुद्र देखें तो कैसे दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गन में या फिर ह्यूमन में हम बात करते हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। ठीक है। ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। ठीक है। और कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों का अनुरूप होती है, और उनका जो साइज, जो आकार हो गया या फिर उनकी जो आकृति है, वो इनके कार्य भी क्या होते हैं उस हिसाब से उनके रहते हैं। ठीक है। जब जैसा मैं अब बात करती जो मल्टी सेलुलर की बात करी थी हमने, तो हमें हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर जो एक कोशिका में तो एक ही सेल पाई जाती थी, एक ही प्रकार की। अब जो मल्टी सेलुलर है उन बहु कोशिका में इनमें अलग अलग प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। जैसे जैसे ये मसल सेल है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो इस मसल सेल से निर्मित हुई हैं। ब्लड सेल, यानी हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड होगा वो इस ब्लड सेल से निर्मित होगा। ठीक है। ये एक एक ब्लड सेल है, तो हमारी बॉडी में कितना पूरा जो ब्लड होगा वो इसी ऐसी ब्लड सेल से मिलकर बना होगा। अब नर्व सेल्स यानी हमारे बॉडी में जितने भी तंत्रिका तंत्र होते, पूरा सिस्टम है हमारे बॉडी में, तो वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं, वो इस नर्व सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और इनका काम क्या होता है, मैसेज करने का काम, कन्वे करने का काम होता है। ठीक है। और फैट सेल, हमारी बॉडी में जितना भी फैट होता है वो इस फैट सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जैसे बोन सेल जिनमें बोन हड्डियों का निर्माण होता है। और स्पर्म और ओवम यानी मेल और फीमेल में, जब मेल हो गया, आप मेल में आपका स्पर्म सेल बोला जाता है और फीमेल में ओवम सेल होती है। ठीक है। जिससे फीमेल का निर्माण होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। तो ये सभी सेल क्या होती हैं, ये बहुकोशिकीय जीव में पाए जाते हैं। बट लेकिन यूनिसेलुलर में आपको एक ही सेल पाई जाती है। ठीक है। उससे ही पूरा ऑर्गन का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीसेलुलर की बात करी हमने। आगे हम बात करते हैं
कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिका जीव, जो एक कोशिका जीव होती है उनमें क्या होती है, जैसे अमीबा हो गया, वो अपना साइज क्या होता है वो चेंज करते रहता है, जैसे हमारा हम तो अपना साइज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे ही जो एक कोशिका जीव होते हैं उनमें जैसे अमीबा हो गया, ये अपना साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कुछ कुछ कोशिका ऐसे होते हैं, जीवों में कुछ कोशिका होते हैं जो क्या होता है, स्थिर होते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र है वो कभी भी क्या नहीं होता है ना, वो विभाजन होता है और ना ही वो अपने आकार को चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसा है वैसे होता है। अब प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है। अब सभी जो भी कोशिका होती है और सब जो सेल होते हैं उनका अपना क्या होता है, कार्य होता है। बहुकोशिका जीव में श्रम विभाजन होता है, जैसे मनुष्य में, जैसे इसका तब शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे अलग अलग सेल है तो उनका भी अलग अलग काम है। ठीक है। तो उन जैसे जो सेल्स होते हैं उनका अपना कार्य होता है, जिनको क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, सब किसी का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। एक कोशिकाओं में नए पदार्थ का निर्माण, और जैसे सेल में कुछ नया बनाना हो, कुछ जो अवशिष्ट होता है उसको बाहर फेंकना हो, ये सभी इत्यादि काम किया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं कुछ रोचक तथ्य, जैसे सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में पता लगाया था। ठीक है, सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, किसकी, कोशिका की। उसके बाद ल्यूएन हॉक, जो एंटोन वॉन ल्यूएन हॉक है, 1674 ने 4 में सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिका का पता लगाया। ठीक है। तो सबसे पहले जीवित कोशिका का पता किसने लगाया, ल्यूएन हॉक ने। और सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने तो करी थी, पर लेकिन वो क्या थी, एक बारक सेल थी, वो डेड सेल थी। ठीक है, तो सबसे पहले डेड सेल में कोशिका को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका को किसने देखा था, ल्यूएन हॉक ने। ठीक है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, एक ने क्या करा था, डेड सेल को देखा था, सेल को, और एक ने क्या करा था, लिविंग सेल, जैसे जो पानी में जो, जैसे इन्होंने क्या करा था, पानी में जो भी माइक्रो जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको देखा था। ठीक है, अपने सूक्ष्म की हेल्प से। तो ये दो हो गया। अगला है आपका, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया, जो सेल के अंदर जो केंद्र था, तो उसकी जो खोज करी थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र का पता लगाया था। नेक्स्ट है जेई पुरुकंज। इन्होंने क्या करा था, 1839 में कोशिका में स्थित जो तरल जैविक पदार्थ होता है, जैसे जो जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो सेल के अंदर होता है। ठीक है, जिससे सेल क्या होती है, जीवित रहती है। उसका एक क्या है, गुण होता है। तो जीव द्रव्य जो सेल के अंदर होता है, तो उसका नाम किसने दिया, पुरुकंद ने दिया था। ठीक है। अगले बात करते हैं, स्लीडन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे 1838 और 1839 में। स्लीडन और स्वान ने क्या करा था, उसका सिद्धांत के विषय में बताया था। ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी को बताया था। इन्होंने क्या बोला था कि जो सेल होती है वो क्या होती है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, यानी एक बेसिक इकाई होती है, सेल को बोला गया। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, किसने बोला था, स्वीडन और स्वान ने। अगला है विर्चो। 1855 में 1855 में विर्चो ने ये बताया कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है। जो भी इन्होंने क्या बोला, जो भी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। पूर्ववर्ती मीन्स, जैसे आप ही देखो, जैसे मैं देखो, जो इस सेल है, तो जो सेल है, सेल से क्या है, टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू से आपका ऑर्गन का निर्माण हुआ। ठीक है। तो यानी इनका निर्माण किससे हुआ, इनसे हुआ, और इनका निर्माण किससे हुआ, इससे हुआ। ठीक है। तो जो भी सेल बनती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये हो गया। अब अगला है, सन 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। कब हुई, 1940 में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। इससे ये क्या है, अभी तो हम इससे पहले तो नॉर्मल जो सूक्ष्मदर्शी, जो क्या था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, उसका निर्माण हुआ था। लेकिन बाद में 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये क्या है, उन्नत तकनीकी क्या है, सूक्ष्मदर्शी है, जिसमें हम किसी भी सेल्स को, उसको 1000 या 10,000 या इससे भी ज्यादा, हम इतना गुना हम किसी भी सेल्स को दे, उसके साइज को हम जूम करके हम देख सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें और अच्छा क्लैरिटी, किसी चीज की क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये सभी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना रोल दिया था। ठीक है, ये हो गया। तो आज हमने बात करी
इंट्रोडक्शन ऑफ सेल यानी कोशिका के बारे में हमने बात करी, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे कब के सेल बोला गया, ठीक है, किन किन साइंटिस्ट ने इन पे बात करी कि सेल को खोज करी। फिर हमने बात करी सजीव किससे मिलकर बने होते हैं, सजीव किससे मिलकर होते हैं, सेल से, ठीक है। तो सेल के बारे में हम बात करें, कैसे सेल आगे जाके टिश्यू का निर्माण करते हैं, फिर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, फिर देन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। देन हमने बात करी मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं। अब जो मानव शरीर हुआ ये हम क्या होता है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। नंबर के आधार पर दो प्रकार के बांटे थे, एक तो एक यूनिसेलुलर था, दूसरा मल्टी सेलुलर था। मल्टी सेल में हम आते हैं, ठीक है। तो हम हमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। यूनिसेल एक कोशिका जीव में तो एक ही सेल होती है, बट लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेल जो क्या है अलग अलग चीजों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या करा था, कुछ फेमस जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अपनी क्या करती डिस्कवरी करती, इनके आधार पर क्या हमें हमें आज क्या पता चलता है कि हमारे बॉडी हमारा का निर्माण कैसे होता है, और सेल की खोज कब किसने कही क्या तरीके से नाम दिया। तो ये हमने देखा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।